जिसमें न्याय योजना के बारे में बताया है और कहा है कि 12,000 रुपये हम मिनिमम सैलरी करेंगे और 72,000 पर ईयर हम देंगे। आपको क्या लगा करता है एज एन इकोनॉमिस्ट, ये फीजिबल है? देखिए, ऐसा है कि गरीबियों को बहुत सफ़र करना पड़ा है पिछले बहुत समय से, और नोटबंदी और जीएसटी ने गरीबी और बढ़ा दी है। तो कुछ तो करना चाहिए, उसका समय आ गया है। तो अब क्या कर सकते हैं उसके लिए ये सोचना है। एक तो शॉर्ट टर्म में क्या है, लॉन्ग टर्म में क्या है। इमीडिएट रिलीफ के लिए तो कुछ पैसा उनको देना पड़ेगा, क्योंकि अभी बहुत सफ़र कर रहे हैं, और अर्थव्यवस्था बहुत डाउन है क्योंकि डिमांड कम हो गई है। जब अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो असंगठित क्षेत्र है उसमें 94% लोग काम करते हैं, और वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हुआ है, बेरोज़गारी बहुत हुई है। तो अगर वहाँ पे डिमांड बढ़ेगी तो अर्थव्यवस्था भी बेटर करेगी, है ना। क्योंकि अभी जैसे कि जो खाद्यान्न पदार्थ हैं उनके दाम गिर रहे हैं, इसलिए नहीं गिर रहे क्योंकि लोग खा रहे हैं पर्याप्त मात्रा में, इसलिए गिर रहे हैं क्योंकि स्टॉक्स बिल्डअप कर गए हैं, क्योंकि लोग परचेज नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर नीचे के लेवल पे डिमांड आएगी तो वो भी जो सॉल्व होगा। तो जो दो बड़ी समस्याएं आज हैं देश के सामने, एक तो बेरोज़गारी की और दूसरी किसानी की, ये दोनों समस्याएं भी इससे हल होंगी। सवाल ये उठता है कि ये पैसे आएंगे कहाँ से। तो उसके लिए ये माना गया है कि वेल्थ टैक्स जो है, संपत्ति पे कर, वो हमारे देश में ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन असमानता बेतहाशा बढ़ी है। अभी जो ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई थी कि 9 लोग इतना कमाते हैं जो नीचे के 55% लोग कमाते हैं, यानी जो 70 करोड़ लोग कमाते हैं उतना 9 लोग कमाते हैं। और जो पहले वर्ल्ड इनइक्वालिटी की रिपोर्ट आई थी उसमें भी बताया गया था कि 1% लोगों के पास 70% आमदनी है, 70% वेल्थ है ना, संपत्ति है। तो इसलिए वहाँ पे अगर आप लगाएं टैक्स, अगर आधा % भी टैक्स लगाएं, जिनके पास 50 लाख से ऊपर की संपत्ति है, तो भी आपको इतना पैसा मिल जाएगा, 2.5-3 लाख करोड़ रुपया जो इस स्कीम के लिए चाहिए। लेकिन इसमें समस्या क्या है स्कीम में, कि आप लोगों को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कि मतलब कौन लोग हैं जो मतलब 12,000 रुपये से कम कमाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कोई इनकम सर्वे तो होता नहीं है। तो आइडेंटिफिकेशन की एक बहुत बड़ी समस्या आएगी। दूसरा, ये जो लाइन है वो इतने ऊपर रखी है कि मेरा मानना है कि 5 करोड़ नहीं, यहाँ पे 15-20 करोड़ लोग इसके स्कीम में आएंगे। तो 3.6 लाख करोड़ पर्याप्त नहीं होगा, और ज़्यादा चाहिए होगा। लेकिन जैसे कि कांग्रेस ने कहा कि हम एक पहले पायलट स्कीम करेंगे और धीरे धीरे इसको स्प्रेड करेंगे, वो एक सही रास्ता हो सकता है। तो मेरा मानना है कि इस स्कीम का एक ऐसा समय आ गया है जब ऐसी स्कीम हमारे देश में चाहिए, और दुनिया भर में ऐसी स्कीम की बात हो रही है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में बात हो रही है। तो इसलिए मतलब दुनिया भर में लोग देख रहे हैं कि असमानता बहुत बढ़ी है, खाई बहुत बढ़ गई है, और इसको बांटने की ज़रूरत है, तभी यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात चल रही है ना। वर्ल्ड बैंक वगैरह भी इसके देख रहे हैं कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो इस ऐसी स्कीम की ज़रूरत है, लेकिन कैसे इम्प्लीमेंट होगा ये एक बहुत बड़ी समस्या है। सर, इतने बड़े अपोजिशन पार्टी के जो लीडर हैं, जो अध्यक्ष है, वो एक डेफिसिट इकोनॉमी वाली कंट्री में, जहाँ अभी जीडीपी ग्रोथ रेट भी घट रहा है, वहाँ ऐसे बयान दे के चले जाया करते हैं और बाद में कहते हैं कि चिदम्बरम सर इसके बारे में पूरा बताएंगे। और पहले भी आपने देखा होगा कि किसान के लिए कर्जा माफ़ी के लिए बयान दिए गए थे जो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो आपको क्या लगता है, कितना सही है, या क्या ये केवल वोट मांगने के लिए ही हो रहा है या कुछ और कारण है? देखिए, ये स्कीम तो अनाउंस तो हुई है इलेक्शन के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि पहले अगर आप इंटरिम बजट में देखें तो वहाँ पे भी स्कीम अनाउंस की गई थी जिससे गरीबों को 12 करोड़ किसान परिवारों को जो मदद देने की बात थी। तो इसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज ये तो देख रही हैं कि गरीबों की समस्या है, और वो इलेक्शन के लिए ये सारी स्कीम्स कर रही हैं। तो अब ये कॉम्पिटिटिव वो पॉपुलिज्म है कि उन्होंने कुछ किया तो हम भी कुछ करें। लेकिन इसके पीछे जब डिस्कशन और डिबेट होगा तो उससे फिर धीरे धीरे कुछ समस्या हल होगी, क्योंकि अभी तक ये डिस्कशन डिबेट में आ ही नहीं रहा था कि हमको जो गरीबों को कुछ स्पेशली देना है या नहीं देना है ना। पर ऐसी स्कीम करने के लिए हमें रिसोर्सेज रेज करने पड़ेंगे, पब्लिक स्पेंडिंग कट नहीं करनी चाहिए, हमारी सब्सिडीज जो ऑलरेडी हैं वो नहीं कट करनी चाहिए, क्योंकि जो सब्सिडी मिला के ही गरीबी है। तो अगर सब्सिडी हमने कट करना शुरू कर दिया, जो एसेंशियल सब्सिडी है, तो गरीबी और बढ़ जाएगी और पैसा ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। इसलिए मेरा मानना है कि बिना सब्सिडी कट किए रिसोर्सेज रेज करने पड़ेंगे, और पब्लिक इन्वेस्टमेंट को वहीं बरकरार रखना पड़ेगा। शिक्षा और स्वास्थ्य पे जो खर्चा है वो वहीं बरकरार रखना पड़ेगा। अगर कहीं इस सब में कटौती हुई तो फिर समस्या फिर वहीं की वहीं रह जाएगी। इसलिए इसको बड़ा केयरफुली फॉर्मुलेट करके करना पड़ेगा। पर है तो ये अभी जो अनाउंसमेंट वो इलेक्शन के पर्पज़ से है। सर, अनएम्प्लॉयमेंट वेज जैसे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में मिलता है, तो वहाँ भी देखा गया है कि लेजीनेस बढ़ जाती है लोगों में, और इंस्टेड ऑफ वर्किंग पूरे वीकली दे जस्ट वेट फॉर द वेजेस कि अब अनएम्प्लॉयमेंट फंड तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। तो इंडिया तो ऑलरेडी जो लेजीनेस का इंडेक्स है उस पर काफ़ी नीचे है। तो आपको नहीं लगा करता कि ऐसी स्कीम और लेज़ी
अननेस को बढ़ावा देगी? नहीं, ऐसा दुनिया भर में देखा गया है कि जिसको अनएम्प्लॉयमेंट डोल बोलते हैं, कि जब आपका जो है नौकरी छूट जाती है तो आपको पैसा मिलता है 10 महीने 12 महीने के लिए कि इतना। लेकिन आज समस्या वहाँ नहीं है। समस्या ये है कि आज टेक्नोलॉजी जिस प्रकार की है, ऑटोमेशन जिस प्रकार का है, तो नीचे के लेवल पे लोगों को काम ही नहीं मिल रहा। तो आज टेक्नोलॉजी को बिगेस्ट डिसरप्टर कहा गया है। जैसे कि आज अमेरिका वगैरह में टैक्सियाँ हैं वो स्वचालित आ रही हैं, ट्रक है वो स्वचालित ट्रक आ रहे हैं। तो जो करोड़ों जॉब्स हैं जो ड्राइवर्स के हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। उसी तरह इंडिया में कॉल सेंटर्स BPOs बंद हो रहे हैं, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आ रहा है। तो आज हमें ये समझ नहीं आ रहा कि हम जॉब्स क्रिएट कैसे करें। तो जो सिटीज़न है उसको वो मतलब नौकरी चाहता है लेकिन नौकरी मिल नहीं रही है। अभी जो आया कि जो रेलवे के गैंगमैन के लिए इंजीनियर्स अप्लाई कर रहे हैं, है ना, नाली साफ़ करने के लिए MBAs अप्लाई कर रहे हैं। तो आदमी जब खर्च करता है तो MBA करता है या BTech MTech लेता है तो इसलिए नहीं कि वो नाली साफ़ करेगा। तो इसलिए आज एक बहुत बड़ी समस्या है बेरोज़गारी की। तो ये ज़्यादा अहम है बनिस्बत इसके कि लोग काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि ये तो न्यूनतम मिलेगा। जिसकी भी एम्बिशन है वो कोई ये नहीं चाहते कि मैं न्यूनतम पे ही काम करता रहूँ। वो चाहेगा कि कोई अच्छी नौकरी मिले, मैंने MTech किया है, BTech मिले, मुझे इंजीनियरिंग की नौकरी मिले और मैं 6,000 महीने पे क्यों रहूँ, मुझे 60,000 या 6 लाख क्यों ना मिले महीने का। तो जो एम्बिशन होंगी जिनकी, वो लोग ऐसा नहीं करने वाले हैं, है ना। तो आज ये जो एक जो हताशा और निराशा है यूथ में, उसको डील करेगी। तो मुझे नहीं लगता कि ये सडनली लोग कहेंगे कि अब हम नौकरी नहीं करेंगे क्योंकि हमें तो 6,000 रुपये मिलेगा तो हम घर पे बैठ जाएंगे, क्योंकि उससे उनका जो फिर भी वो बिल्कुल न्यूनतम लेवल पर रहेंगे, जो उनकी एम्बिशन है वो फुलफिल नहीं होगी। एज अ वाइजर इंडियन इकोनॉमिस्ट जो आप हैं, एज अ वाइजर इंडियन वोटर जो आप हैं और इकोनॉमिस्ट भी हैं, तो दिस योजना, न्याय योजना हेल्प कांग्रेस? मुझे तो लगता है कि देखिए, जो पॉलिटिकल परसेप्शन है वो क्रिएट करना ज़रूरी होता है। कभी कभी इकोनॉमिक परसेप्शन पॉलिटिकल परसेप्शन में ट्रांसलेट नहीं होता है। जैसे कि नोटबंदी ने बहुत असर डाला गरीबों पे, लेकिन लोगों ने विश्वास किया कि नोटबंदी अच्छा है और उसके लिए वोट किया। तो ये एक पॉलिटिकल परसेप्शन बिल्ड करने का वो आज मुद्दा है कि इस स्कीम से जो अपोजिशन है, जो कांग्रेस पार्टी है, वो एक पॉलिटिकल परसेप्शन बिल्ड कर रहा है कि हम गरीबों के साथ हैं। मुझे लगता है कि इसमें कंपटीशन जो होगा कि सभी कोशिश करेंगे कि हम गरीबों के साथ हैं, तो एक दूसरे की स्कीम्स को क्रिटिसाइज़ करेंगे एक दूसरे, तो उससे नई जो डिस्कशन होगा उससे कोई सचमुच में अच्छी स्कीम आएगी जिससे कि देश में तरक्की और हो।